तमिलनाडु में हमें जो साइक्लोन दितवा को देखते हुए 14 टीमों की तैनाती की गई है और अभी एडिशनल टीम्स भी मांगी गई है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी उसकी तैनाती के लिए, उसको देखते हुए हमारी 10 टीमें 5 पुणे से और 5 वडोदरा से एयरलिफ्ट की जा रही हैं और अभी दोपहर तक उनकी तैनाती हो जाएगी। सर, श्रीलंका में सिचुएशन है उसको लेकर भी, क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें गई, उसके बारे में जानना चाहिए। जी, श्रीलंका में साइक्लोन का जो इम्पैक्ट हुआ था इनिशियल, उसमें काफ़ी बारिश हुई थी। मूसलाधार बारिश की वजह से फ्लडिंग आई है, लैंडस्लाइड्स की सिचुएशन डेवलप हुई है जिसमें जाने गई हैं, लोग हताहत हुए हैं, घर डिस्ट्रॉय हुए हैं। उसको देखते हुए पीएमओ ने डिसाइड किया है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट नेबर है, मैरीटाइम नेबर, उनकी मदद करना आवश्यक है। इसके लिए एनडीआरएफ को डायरेक्शन दिया गया है और 2 टीमें हमारी 80 रेस्क्यूअर्स की, जिसमें हमारे डॉग्स हैं, कैनाइंस हैं, डीप डाइवर्स हैं, स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ ये आज सवेरे 4 बजे रवाना हुए हैं और वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी ब्रीफिंग चल रही है और कुछ ही क्षणों में फिर उनकी अभी तैनाती हो जाएगी। सर, इस ओवरऑल इशू पर अगर बात करें, साइक्लोन की ही बात करें, तूफान की बात करें, तो किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं? तो वो देखिए, साइक्लोन एक ऐसा विषय अभी है जिस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, क्योंकि इसमें अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आईएमडी से हमें ऑलमोस्ट सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये एक अच्छी बात है। और पहले से ही जो हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो काफ़ी रॉबस्ट हुआ है पिछले कुछ सालों में। उसकी वजह से जो जितनी भी एजेंसीज हैं सारे एक साथ बैठ करके प्लानिंग करते हैं और अभी जैसे पीएमओ लेवल पर, एचएम लेवल पर और एनडीए में हैं, बाकी एजेंसीज हैं, इनकी लगातार मीटिंग होती है। कल ही हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें स्टेट्स की जो भी डिमांड है उस पर कार्रवाई होती है। तो टीमों की तैनाती, प्री पोजीशनिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि इवैक्यूएशन टाइमली करना जरूरी है। ये कार्रवाई हो रही है और एडिशनल टीम्स भी हम वहाँ पर मुहैया करा रहे हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।